गिरिडीह के निवर्तमान सांसद और एनडीए गठबंधन से फिर से प्रत्याशी बने हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी। ढुल्लू महतो के नामांकन के बाद सभा में आप आए, किस तरीके का रिस्पांस देख रहे हैं तब जबकि एनडीए जो है काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ रहा है? देखिए, निश्चित है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में यह चुनाव हो रहा है और उनका संकल्प है और अब की बार 400 पार, और सभी कार्यकर्ताओं का भरोसा भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। और उनका जो 2047 तक विकसित भारत का परिकल्पना है, उस परिकल्पना को लेकर सारे युवा और मोदी जी का जो गारंटी है, जो उन्होंने वादा किया जनता के बीच में, वह उसको पूरा किया। इसलिए लोगों को विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही वह देश दिया जाए जो हमारा देश आगे तरक्की कर सकता है। और दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं जो आज तक उनका चेहरा कौन होगा, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह भी तय नहीं कर पाया। जो लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं जो हमेशा राष्ट्र को तोड़ने का और बांटने का काम किया, और मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हमारा नया भारत, नया राष्ट्र का निर्माण होगा। प्रकाश जी, आप चूँकि 5 साल सांसद रहे और फिर से चुनाव में गए हैं, आप किस तरीके से चुनौतियों को देख पा रहे हैं तब जबकि ग्राउंड पे जो है लोग ये मान करके चल रहे हैं कि महंगाई एक इशू है और बेरोजगारी भी इशू है? देखिए, हमारा ये कहना है कि जो महंगाई है, महंगाई बढ़ी है और महंगाई के साथ साथ लोगों का इनकम भी बढ़ा। ये बहुत बड़े मायने नहीं रखता है। लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार मिले, जो रोज़गार के साधन बढ़े, इसके लिए मोदी जी हमेशा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, किसानों को किसान सम्मान निधि देने के लिए, महिलाओं को उनको आगे बढ़ाने के लिए, महिला समूह को रोज़गार से जोड़ने के लिए कई एक ऐसी योजना है जो उन्होंने लागू किया है। इसलिए निश्चित तौर पर सभी लोगों को नौकरी देना संभव नहीं, लेकिन बेरोजगारी और लोगों को रोज़गार देने के लिए हमेशा कोई भी नया योजना हमेशा आते रहता है और लोगों को रोज़गार मिलते रहता है। आप गिरिडीह घूम रहे हैं लगातार, जो पार्टी के सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, वो भी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। कुछ चुनावी सभाओं में मैं खुद गया। आप जब जा रहे हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी फिर से जब कैंडिडेट बन करके गए हैं गिरिडीह में, आम लोग क्या बोल रहा है आपको? कुछ सवाल भी है या फिर आपसे सब खुश है? जो हमारी उपलब्धि है, जो 5 साल के कार्यकाल में, क्योंकि गिरिडीह की जनता ने मुझे सांसद बनाया और 5 साल का जो उपलब्धि है, जिसमें 2 साल कोरोना काल में के बावजूद भी जो उपलब्धि हमारा रहा और भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को जिस प्रकार हमने धरातल पर उतारा है, आप देखेंगे कि नीति आयोग का रिपोर्ट भी आप देख लें, जो 2018 में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र 108वें पायदान पर था। और जितना विकास का काम है मोदी जी का, जितनी योजनाएं उनको धरातल पर उतारे हैं, तो अभी गिरिडीह लोकसभा 3रे पायदान पर पहुंचा है। तो कोरोना काल के बावजूद भी हम 3रे पायदान पर पहुंचे। तो निश्चित देश भर में, हाँ, आकांक्षी जो जिला हैं उसमें हम लोग 3रे पायदान पर गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र, इसलिए हमारी उपलब्धि है। मैं जनता को 5 साल का पूरा रिपोर्ट हम प्रस्तुत किए हैं, जितना काम हुआ, जितना सड़कें बनी हैं, जितने नल जल योजनाएँ हुए, जितने किसानों को सम्मान निधि दिया गया है, कितने लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया गया, प्रधानमंत्री राहत कोष से कितने लोगों को लाभ दिया गया, इस तरह से पूरा रिपोर्ट मैं सुपुर्द किया हूँ। लोग निश्चित तौर पर लोग इस बात को महसूस कर रहे थे, विपक्षी लोग आरोप लगा रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ। जब से मैं अपने लिखित रूप से सारा रिपोर्ट दिया और लोकसभा में जो हमने क्षेत्र की जनता के लिए जो सवाल थे, उस सवाल को जो मैंने उठाया वह भी पूरा रिकॉर्ड है और देख सकते हैं। इसलिए लोगों को पूरा भरोसा है और प्रधानमंत्री जी भी पुनः हमको दोबारा बनाया है। तो आप निश्चित जान लीजिए कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे ही, और उसके साथ साथ पूरे झारखंड में 14 का 14 सीट हम लोग जीतेंगे। आप अच्छी बात बोल रहे हैं कि 108वें नंबर से आकांक्षी जिला में आप 3रे नंबर पे चले गए, उपलब्धि भी आप गिना रहे हैं जैसा कि आपने खुद कहा भी। तो ये सब चीज़ें जो आप गिरिडीह के लोगों को बता रहे हैं, क्या वो सुन और समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं, खास करके जो आपके विपक्ष में जो लोग हैं, कि नाराज़गी ज़्यादा है। विपक्ष के लोगों के पास कोई विषय नहीं, वो अपने विषय को छिपा रहे हैं। क्योंकि आप जान रहे हैं विपक्ष के लोग, जो राज्य सरकार में लोग हैं, कितना घोटाला किया है लोग।
तो मुख्यमंत्री खुद जेल में गया है ज़मीन घोटाला में, कोयला लोहा बालू पत्थर सारा लूट लिया लोग, इतना तक कि ज़मीन लूट लिया। तो वैसे लोग हैं निश्चित तौर पर अपने आरोप को छिपाने के लिए वो दूसरे पर आरोप लगाते हैं, इसलिए उनको पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। एक आखिरी सवाल है सिर्फ कि इस बार जो है आपका सीधा मुकाबला इंडिया अलायंस से तो है ही, लेकिन एक युवक भी खड़ा है आंदोलन से उभरा, वो फैक्टर है क्या? हम लोग काम पर विश्वास करते हैं, मोदी जी का नेतृत्व पर विश्वास करते हैं, और जो संदेश मोदी जी का है, सारे युवा सारे लोग सारे महिला सभी लोग मोदी जी के कायल हैं। और इस बार निश्चित तौर पर उनका नारा है 400 पार, और गिरिडीह लोकसभा उसमें भी 1 नंबर पर रहेगा। इसी के साथ हम लोग इस सीट को भी जीतेंगे। शुक्रिया। बातचीत चौधरी जी को आप सुन रहे थे, गिरिडीह से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए ने इनको प्रत्याशी बनाया है। ये बोल रहे हैं कि महंगाई ज़रूर बढ़ी है लेकिन साथ ही साथ कमाई भी बढ़ी है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in